अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप जनाब। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आजम समीर जनाब। फ़िनलैंड का वर्क परमिट, उस पर मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी। तो दो तीन चीज़ें थी जो बताना बहुत ही ज़रूरी थी, जो कि रह गई थी। पहली बात तो ये कि उसके डॉक्यूमेंटेशंस बहुत ही ठीक होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। फ़िनलैंड के वीज़ा की बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये है कि मैंने प्रोसेस भी बता दिया था कि उसका प्रोसेस क्या है, ठीक है। उसका वीज़ा कैसे प्रोसीड करते हैं, कितना टाइम लगता है, किस एम्बेसी से करते हैं और उसको कैसे हैंडल किया जाता है, और आप ख़ुद भी कैसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दो चार चीज़ें थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो उन तमाम चीज़ों से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये है दोस्तों कि बहुत सी कंपनीज़ ऐसी हैं जो कि फ़ेक कंपनीज़ होती हैं। वो आपको जॉब ऑफ़र लेटर भी अवॉर्ड कर देती हैं, सारा कुछ हो जाता है, आपका वीज़ा भी लग जाता है 1 साल का, लेकिन आपको नौकरी नहीं मिलती। उसकी वजह ये होती है कि जिस वीज़े पे आप आए होते हो, जिस कंपनी पे आप आए होते हो, वो रजिस्टर्ड भी होती है, सारा कुछ होता है, लेकिन वो फ़ेक होती है। फ़ेक से मुराद ये है कि वो हुकूमत से अप्रूव्ड भी होती है, लेकिन उनके पास नौकरी नहीं होती, उनके पास काम धंधा नहीं होता। वो फिर क्या करते हैं जनाब, आपको बुला लेते हैं, आपको कहते हैं जी फ़लाँ रेफरेंस हमारा, उसके पास चले जाएं, फ़लाँ रेफरेंस हमारा, उसके पास चले जाएं। फिर आप उनके पास जाते हो कि अगर आपको कोई नौकरी मिल जाए, अदरवाइज़ फिर आपको 1 साल वैसे ही अपना जो पैसे लेके गए होते हैं वो आपके सारे ख़त्म हो जाते हैं और फिर आप वापस आ जाते हैं। तो इसलिए मैंने कहा था कि जब कभी भी आप फ़िनलैंड के वीज़ा के लिए जाएँ, चाहे आपका 1 साल का वीज़ा है, कन्फर्म रिटर्न टिकट भी लेकर जाएँ। 1 साल की जो टिकट है वो लेकर जाएं कि 1 साल बाद आप इस डेट को आएंगे। उसका फ़ायदा ये होता है कि आप एक ही टिकट से फिर वापस भी आ सकते हैं। अदरवाइज़ ये होता है कि आपकी जो टिकट है उसका सारा प्रोसेस आपको दोबारा करना पड़ता है। एक, आपको नौकरी नहीं मिली, दूसरा आपके पैसे दोबारा लग जाते हैं, फिर आप बहुत डिसहार्ड हो जाते हैं, फिर आप कहते हैं मैंने आज के बाद कभी यूरोप जाना ही नहीं है। तो जब कभी भी आपने फ़िनलैंड के वीज़े के लिए अप्लाई करना है तो आपको ये चाहिए कि अच्छे तरीके से कंफर्म कर लें, अच्छे तरीके से आप लोगों को जांच लें, परख लें, फिर आप पैसे लगाएं, फिर आप टिकट्स लें और फिर आप वीज़ा के लिए अप्लाई करें। पहली बात। दूसरी बात ये है, याद रखें कि बहुत से जॉब ऑफ़र लेटर्स भी होते हैं, वो भी फेक होते हैं या स्कैंड होते हैं। आपको लगता ही नहीं है कि जैसे ये ओरिजिनल है, उस पर आपको वीज़ा भी मिल जाता है। लेकिन जब आप उसी जॉब ऑफ़र लेटर पे, डेफिनेटली आप जिस जॉब ऑफ़र लेटर पे गए होते हो, वो कोई एजेंट है या कोई भी बंदा वहाँ पे आपके लिए प्रोसीड कर रहा है, हो सकता है वो फ़िनलैंड का ही बंदा हो सकता है वो पाकिस्तानी हो, तो वो वहाँ पे क्या करता है, आपके लिए वीज़े का अरेंज तो कर देता है, पैसे तो ले लेता है, लेकिन वो इस चीज़ को भूल जाता है कि यार आप इतने पैसे लगा के जा रहे हो तो आप वहाँ पे क्या करोगे, आप वहाँ पे बर्बाद हो जाओगे, लुट जाओगे, सारा कुछ हो जाओगे। लेकिन गुड लक ये है कि आपको वहाँ पे कोई फिर भी कोई काम धंधा मिल जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला की जो तकसीम है, अगर आपका रिस्क वहाँ पे लिखा हुआ है तो वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो खैर, किस्सा मुख्तसरन ये कि इन दो चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। और तीसरी चीज़ जो वो भी इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि जब कभी भी आप अपनी CV बनाएं, वो यूरोपियन स्टाइल की, प्लस आपका कवर लेटर बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और कोशिश ये किया करें कि वहाँ पे जो फ़िनलैंड की कंपनीज़ हैं या किसी दूसरे कंट्रीज़ की कंपनीज़ वहाँ पर रजिस्टर्ड हैं, उनको टारगेट किया गया, उन कंपनी को ज़्यादा बॉदर किया करें। उसकी वजह यह है कि वो जो कंपनीज़ होती हैं वो अगर 99.9% फेक नहीं ना होती, तो 1% अगर फेक भी हैं तो फिर भी वो आपका रेफरेंस अच्छा मिल जाता है, आपको अच्छा रेफरेंस मिल जाता है कि वहीं का लोकल बंदा है या लोकल कंपनी है, ठीक है। तो बाकी तमाम चीज़ें वैसे ही मैंने कहा ये मैं बता दूं, ज़रूर बता दूं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप अपनी ज़िंदगी के बहुत कीमती साल वहाँ गुजारने जा रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी का बहुत कीमती सरमाया, जो आपने पता नहीं कितनी मेहनत करके, किसी से उधार पकड़ के, कमेटी डाल के, पता नहीं क्या क्या जतन करके आपने वो पैसा इकट्ठा किया है। और अगर आपको जॉब परमिट लेटर मिल जाता है 5 साल का या 1 साल का, और वहाँ जाके आप कहते हैं यार यहाँ तो नौकरी है ही नहीं, तो फिर वो मुश्किल है। तो ये 3 चीज़ें, और वही बाकी डॉक्यूमेंट्स मैं अगेन आपको बता दूं कि आपका पासपोर्ट, उसके अलावा आपके पास जॉब ऑफ़र लेटर, आपकी अपॉइंटमेंट, तमाम डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो एकेडेमिया के हैं चाहे जैसे भी हैं, वो आपके पास होने चाहिए। प्लस आपका प्रोसेस, जो प्रोसीजर है, एप्लीकेशन प्रोसीजर है, वो आपको पता है कि बाहर की कंट्री से जब आप अप्लाई करेंगे तो वो रिजेक्ट नहीं होगा। अगर आप पाकिस्तान से भी अप्लाई हो जाता है, ये नहीं कि होता नहीं है, लेकिन रिजेक्शन के चांसेस भी रहते हैं। लेकिन एक एडवांटेज हमेशा ही रहता है जी शेंजन वीज़े का, ये याद रखिएगा। मैं मानता हूँ कि अल्लाह ना करेगा अगर आपके साथ कोई हाथ भी हो जाता है और आप वहाँ पे, आपको जॉब भी नहीं मिलती, सारा कुछ मिलता है, लेकिन जब आपके पासपोर्ट पे शेंजन का वीज़ा आ जाता है ना, तो बल्ले बल्ले।
उसमें ये होता है कि अल्लाह ना करे कहीं से आपके साथ कोई 2 नंबरी हो भी गई है तो आप शेंजन के जिस मर्ज़ी कंट्री में जाके दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, जिस मर्ज़ी कंट्री में जाके दोबारा से किसी कंपनी को ढूंढ सकते हैं, दोबारा से अपना एम्प्लॉयर ढूंढ सकते हैं, दोबारा से वही प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। और वहाँ जाके जब आप ये पूरा प्रोसेस करेंगे ना, तो मेरा हर रिजेक्शन के चांसेस बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे और आपका जो एक्सपोजर होगा, वाह 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 वंडरफुल, यूरोप का एक्सपोजर हो जाए, फिर आपको फ्यूचर करीब में यूरोप का वीज़ा वो तो फिर इजी है ही, फिर आपको अमेरिका का वीज़ा, कनाडा का वीज़ा, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा और एशिया में तो जिस मर्ज़ी कंट्री का चाहेंगे आप वीज़ा अप्लाई कर लेंगे। और इसके साथ साथ आप 8 से 10 कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पे आप बग़ैर वीज़ा के चले जाएंगे अगर आपके पास यूरोप के शेंजन कंट्री का वर्क परमिट है। तो ये एडवांटेजेस तो हैं, इनको अवॉइड भी नहीं किया जा सकता। लेकिन आप जब कभी भी फ़िनलैंड का वीज़ा अप्लाई करें, आप अपना वर्क परमिट, जॉब ऑफ़र लेटर जो भी है उसको सही रिकन्फर्म करें, अच्छी कंपनी तलाश करें और फिर वहाँ पे जाएं, फिर आपके लिए आसानियाँ होंगी। और अगर आपने वहाँ पे 1 साल या 5 साल के लिए काम कर लिया तो पैसे तो आप कमाएंगे, लेकिन जो आपकी रिप्यूट होगी और ये 28-29 कंट्री फिर आपके फिंगरप्रिंट्स पे होंगे, फिंगर टिप्स पे होंगे। आप जिस कंट्री में चाहेंगे जा सकेंगे, जिस कंट्री में चाहेंगे जॉब कर सकेंगे, जिस कंट्री में चाहेंगे ट्रैवल कर सकेंगे और जिस कंट्री में चाहेंगे आप टीआरसी के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे। उसके अलावा वहाँ के रेजिडेंट परमिट के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे और हो सकता है कि वहाँ पे परमानेंट शहरी भी आप बन जाएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट कंट्री नेक्स्ट वीज़ा इंडेक्स के साथ। तब तक के लिए अपना भरपूर ख्याल रखें। और मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ यार, मैं आपका दोस्त हूँ, भाई हूँ, ताकि आप लोग स्कैम ना हो जाए, आपको गाइड करता हूँ। आज मेरा डिस्क्लेमर भी है, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। ये है जनाब एक हेलीकॉप्टर जो कि बच्चों का है, लेकिन आप इस तरह के भी हेलीकॉप्टर्स ले सकते हैं और इसी तरह के जहाज़ों में बैठ के यूरोप जा सकते हैं अगर आपका शेंजन वीज़ा लग जाए और वहाँ पे आपको काम मिल जाए।